हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे। और फंक्शनल ग्रुप में जो सबसे पहला मैं कैटेगरी लाया हूँ वो मैं बोर्ड पे लिखा हूँ। सबसे पहले लेक्चर को आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसका एक ही बॉन्ड बनने वाला है विदाउट कार्बन एज फर्स्ट एटम। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो बॉन्ड एक बनाएगा और जिसका पहला एटम कार्बन नहीं होगा। जैसे देखो, अल्कोहल तो एक बॉन्ड बनाएगा लेकिन इसका पहला एटम ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है। इसमें देखो कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है। तो ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसका पहला एटम कार्बन नहीं है और बॉन्ड एक बनाएंगे। तो इनका नेमिंग करने का तरीका सबका सेम है, बस सफिक्स इसका चेंज होता है। जो लास्ट में नाम लगता है वो सफिक्स बोलते हैं, वो चेंज होगा। सबसे पहले देखो अल्कोहल, तो अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? OL होता है। अल्कोहल का नाम लिखा जाएगा और लास्ट में OL लगा दिया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये है कि देखिए, ये अल्कोहल दिया हुआ है, यहाँ पे OH है और इसका नेमिंग लिखना है। तो बताओ, नेम लिखने के लिए आपको क्या सिखाया गया है? पहले आपको पेरेंट चेन लेना है। तो पेरेंट चेन आप सीधा ले लीजिए। पेरेंट चेन लेने में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन शामिल होना चाहिए पेरेंट चेन में, ठीक है? तो शामिल तो है। और नंबरिंग में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देखकर नंबरिंग करते हैं कि किस साइड चेन से, किस इंड से नज़दीक है। और अगर वहाँ से नहीं होता है तो फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देख लेंगे। वहाँ से नहीं होता है तो फिर साइड चेन देख लेंगे। अगर वहाँ से नहीं होता है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख लेंगे। तो बताइए, OH यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, कहाँ से नज़दीक है? इधर से। तो 1 2 3 4। और ये आपका साइड चेन, तो पहले नाम किसका लिखाता है? साइड चेन का। तो 3 मिथाइल और पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, ब्यूटेन और 2, और लास्ट में क्या लगा दो? ऑल। लास्ट में क्या लगा दीजिए? ऑल। हालांकि ब्यूटेन में ANE होता है, लेकिन E के बाद AIOUY, अगर E के बाद ये लेटर अगर आ जाएंगे तो E को आपको नहीं लिखना है, इसलिए यहाँ से हम E हटा दिए हैं, E नहीं लिखे हैं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, ये सब क्वेश्चंस में लिखा हूँ, इस सब का नेमिंग लिखना है आपको, ठीक है? देखो, पेरेंट चेन लो, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम ऐसे पेरेंट चेन ले लें, ये देख रहे हैं आप, कार्बन एटम इसमें ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स मिलेगा। अब आपको नहीं, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हम लोग कर गए। मिस्टेक ये की है कि आपको मैं पहले बताया था कि पेरेंट चेन लेना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसको शामिल जरूर करना है। तो ये कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3, ये पेरेंट चेन हो जाएगा, ये वाला ऐसे पेरेंट चेन हो जाएगा, क्योंकि OH जो फंक्शनल ग्रुप है इसका कार्बन पेरेंट चेन में आना चाहिए, और जो हम लोग ऐसे लिए हैं वो नहीं आ रहा था। और बताओ किस इंड से OH नज़दीक है? इधर से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। इसमें कार्बन भी ज़्यादा मिल गया और OH का भी कार्बन प्रिंसिपल पेरेंट चेन में शामिल हो गया। ये हो गया आपका साइड चेन। इसको इथाइल बोलते हैं। 2 नंबर पे है तो पहले इथाइल लिखा जाएगा, 2 इथाइल 3 मिथाइल। और बताओ पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? तो पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, तो पेंटेन। और अल्कोहल 1 नंबर पे है तो 1 ऑल लगा दीजिए। कितना आसान है बताओ। यहाँ लीजिए आप, देखो OH जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन पेरेंट चेन में आना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन चेन मिलने वाला है, ज़्यादा कार्बन एटम्स मिलेगा जिस चेन में, वो ये होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अच्छा, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से भी 6 आ रहा है और सीधा भी 6 आ रहा है। लेकिन ऐसे लेने से साइड चेन 2 मिल जाएगा और इस तरीके से लेने से साइड चेन 1 ही मिलेगा बड़ा सा, लेकिन ऐसे साइड चेन ज़्यादा मिल रहा है। तो ये वाला नंबरिंग क्या है, ये वाला जो पेरेंट चेन लेने का तरीका क्या है, सही है। अब देखो किस इंड से अल्कोहल नज़दीक है। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4, तो इधर से करेंगे, इधर से नज़दीक है अल्कोहल, ऐसे नंबरिंग करेंगे। कुछ लोग गलती क्या करेंगे, डबल बॉन्ड देख के करेंगे, ऐसे नंबरिंग कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा, गलत। पहले अल्कोहल देखना है, फंक्शनल ग्रुप देखना है, ठीक है।
अब बताओ ये इथाइल है तो पहले इथाइल लिखाएगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल, और पैरेंट चेन में कितने कार्बन है 5, पेंट, डबल बॉन्ड भी है तो 4 इन, और अल्कोहल कितने पे 3 पर 3 ऑल। डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई लगता है, ई हटा दिया गया क्योंकि ओ वहाँ पे मौजूद है। इधर देखिए सीधे पैरेंट चेन 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग आप यहाँ से कर दो क्योंकि यहाँ से अल्कोहल नज़दीक है। लो जी पैरेंट चेन यही हो जाएगा और नंबरिंग भी हम कर दी है। अब इसका नाम लिखा जाए। आपको पता है कि NO2 नाइट्रो होता है जो हमेशा साइड चेन में आता है, 5 नाइट्रो। ये सब कुछ मैं पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ कौन सा साइड चेन होता है। 5 नाइट्रो, पैरेंट चेन में कितने कार्बन है 6, तो हेक्सेन, हेक्सेन, और अल्कोहल कितने पे 2 पे 3 पे 2,3 डाई ऑल। अब बताओ ई के बाद डी आ गया तो फिर ई को मत हटाइएगा क्योंकि डी आ गया, ठीक है। ऐसे देख लो यहाँ पर पैरेंट चेन लो, सीधे ये पैरेंट चेन आपका हो जाएगा। यहाँ से नंबरिंग करो, अल्कोहल यहाँ से नज़दीक है, अल्कोहल यहाँ से नज़दीक है, ठीक है। ये साइड चेन हो गया तो 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, और पैरेंट चेन में कितने कार्बन है 6, तो हेक्स। अच्छा डबल बॉन्ड 2 है तो फिर हेक्सा लिखना पड़ेगा, हेक्सा, हेक्सा 3,5 डाईइन, और अल्कोहल कितने पे है 2 पे, तो 2 ऑल। 4 ब्रोमो 3 क्लोरो हेक्सा 3,5 डाईइन 2 ऑल। बताओ कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है और नाम लिखना बहुत आसान है। आगे देखिए यहाँ पे देखो पेरेंट चेन आप लो भाई, यहाँ से नंबरिंग करो, यहीं पर अल्कोहल नज़दीक है 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो साइड चेन इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 3 अल्कोहल है। तो पहले बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 5, पेंटेन, पेंटेन मत लिखिए पेंट लिखिए, पेंट। क्यों सर पेंट, क्योंकि डबल बॉन्ड है 4 पे, पेंट 4 इन, और अल्कोहल कितने पे 1 पे 2 पे 3 पे ट्राई ऑल लगा दो, कितना क्या लगा दो ट्राई ऑल लगा दो, ठीक है। यहाँ देखिए ये अल्कोहल है, यहाँ पे कार्बन है कि नहीं, यहीं से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। देखो कार्बन चेन सबसे, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें ज़्यादा मिला तो ये पैरेंट चेन हो जाएगा, और ये क्या हो गया साइड चेन। तो 2 नंबर पे है वो, तो 2, और इसका हम सिखा चुके हैं इथ इनाइल, इथ इनाइल हम इसको बताए हैं। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 6, तो हेक्स, और डबल बॉन्ड कितना पे है 5 पर, इन, और अल्कोहल 1 पर है तो 1 ऑल, ठीक है। यहाँ पे चलो अब ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इसमें हम कुछ बदलाव ये करते हैं, देखना क्या बदलाव कर दिए, इसको ऐसे लगा दिए। अब इसका ये हम लोग पेरेंट चेन लेते हैं, क्या लेते हैं पेरेंट चेन। तो 1 2 3 देखो अल्कोहल वाला कार्बन शामिल हो गया पेरेंट चेन में, 4 5 6 7 8 9। इसका नाम लिखो, ये हो गया आपका इथाइल, और इसको मिथाइलिडीन बोलते हैं, ठीक है जी। ये इथाइल हो गया तो 4 इथाइल लिख दो, और ये क्या हो जाएगा 6 मिथाइलिडीन, और कितने कार्बन पेरेंट चेन में बताओ जी 9, तो नॉन लिख दो नॉन, और 8 नंबर पे नॉन 8 इन, और अल्कोहल कितने पे बताओ 3 पे, तो 3 ऑल। 4 इथाइल 3 मिथाइलिडीन, नॉन 9 कार्बन है, 8 इन 3 ऑल। कितना आसान है बताइए। बताओ यहाँ से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7। क्यों सर, क्योंकि अल्कोहल उस एंड से नज़दीक है। बताओ इसका नाम, ये साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन लिख दोगे। बताओ पहले क्या लिखोगे 4 क्लोरो, फिर बताओ 2 फ्लोरो, फिर बताओ इसका नाम 7 आयोडो। कितने कार्बन पेरेंट चेन में 7, हेप्ट, और ट्रिपल के लिए क्या लगता है YNE, YN लगाना, ई मत लगाओ क्योंकि अल्कोहल लिखेंगे 3 ऑल हो जाएगा, 3 ऑल। बताओ जबरदस्त, मस्त, मजा आ गया सर, जबरदस्त क्वेश्चन से। चलो जी आगे देखो, आगे क्वेश्चंस आपके इंतजार कर रहे हैं, देखना ध्यान से। पेरेंट चेन लो 1 2 3, यहाँ पर देखो अल्कोहल इधर कार्बन से अटैच है,
इसलिए पेरेंट चेन हम इसी साइड लेंगे। क्यों सर? क्योंकि कार्बन इधर ही है, अल्कोहल इधर ही अटैच है। अगर अल्कोहल इधर अटैच होता तो इसमें हम पेरेंट चेन लेते हैं। बताओ किस एंड से नज़दीक है अल्कोहल? इधर से 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 3 साइड चेन हो जाएगा 3 साइक्लोहेक्साइल। और कितने कार्बन पेरेंट चेन में? 4 ब्यूटेन, और अल्कोहल 2 पे है 2 ऑल। ठीक है, इधर देख लो। अब तो ये OH रिंग से ही अटैच है तो यहीं पे 1 दे दो क्योंकि नज़दीक यहीं से हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, वहीं पे 1 दो क्योंकि अल्कोहल पे लोएस्ट देना है तो वहीं पे 1 दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल, और रिंग का नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, और एक नंबर दिए हैं 1 ऑल। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। यहाँ पे देखो अल्कोहल इधर कार्बन से अटैच है तो 1 इधर दो और 2 इधर दो, क्योंकि अल्कोहल पे लोएस्ट देना है। और ये हो जाएगा साइड चेन। ये क्या हो जाएगा? साइड चेन, और इसका नाम है फेनाइल। तो 1 फेनाइल, और 2 कार्बन है इथेन 1 ऑल, इथेन 1 ऑल। इधर देखो नंबरिंग कहाँ दोगे बताओ? 1 2 3 ऐसे दोगे या 1 ऐसे दोगे? सर ऐसे ठीक है सर, क्योंकि अल्कोहल को नंबरिंग अगर देखते हैं इधर से भी 2 मिलेगा, इधर से भी 2, लेकिन फायदा इधर से ये है कि साइड चेन भी नज़दीक मिल जाएगा। तो 1 साइक्लोब्यूटाइल, पेरेंट चेन में 3 कार्बन प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। सर इसमें रिंग को क्यों नहीं पेरेंट चेन ले रहे हैं? क्योंकि अल्कोहल इस रिंग के कार्बन से अटैच नहीं है। ये देखो मस्त सवाल, एकदम स्टार लगा लो, जबरदस्त, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मस्त। अल्कोहल यहाँ पर है 1 दे दो। अब बताओ ये साइड चेन हो जाएगा क्योंकि अल्कोहल उधर अटैच है तो पेरेंट चेन वो हो जाएगा, ये साइड चेन। तो कहाँ से जाएं? ऐसे जाएं नंबरिंग है ऐसे, तो जहाँ से नज़दीक है तो ऐसे नज़दीक है 1 2 3 4 5, ऐसे ये नज़दीक है साइड चेन। अब इस साइड चेन का नेमिंग कैसे करेंगे? तो याद करो उस दिन को हम बताए थे, स्टार लगाओ, यहाँ पे 1 दे दो, ऐसे 2 3 4 5 6, ठीक है जी। और 3 नंबर पे है तो 3 लिखो ऐसे, आई कॉम्प्लेक्स हो जाएगा साइक्लोहेक्सा, साइक्लोहेक्सा 2, ये 2 पे है और 5 पर 2,5 डाइइनाइल, YL लगता है, इनाइल लग जाएगा, डबल बॉन्ड है। साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइइनाइल, ये हो गया तुम्हारा साइड चेन। और ये बताओ साइक्लोपेंटेन 1 ऑल, साइक्लोपेंटेन 1 ऑल, ठीक है जी। तो वो कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो जाता है ये वाला। स्टार लगाओ, ऐसा नंबरिंग कर दो, डबल बॉन्ड 2 है, साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइइनाइल, साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। मजा आ गया सर, मिजाज फ्रेश हो गया सर। आगे बताइए, आगे क्या बताने वाले? ये देखो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है थायोल। जैसे आपने अल्कोहल का लिखा है सेम थायोल का लिखा जाएगा, सेम उसी तरीके से, बस लास्ट में जहां OL लगाते थे वहां थायोल लगा देंगे। सीधे बताओ ये पेरेंट चेन, बताइए यही थायोल है SH, यहां से नजदीक है 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? ये साइड चेन हो जाएगा 3 मिथाइल, पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 4 ब्यूटेन और 2 थायोल। अब की बार E मत हटाइएगा क्योंकि T आ गया है, ठीक है। यहाँ बताओ SH यहाँ से नज़दीक है 1 2 3 4 5 6 7, बताओ ये 5 नाइट्रो साइड चेन है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 7 हेप्ट 4 इन 3 थायोल, 3 थायोल। मजा आ गया सर, मजा। आगे देखो जी, थायोल था ये। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एकदम सेम अल्कोहल की तरह लिखा है। मैं पहले ही बताया कि जिसका पहला एटम कार्बन नहीं है एकदम तरीका सेम होगा नेम लिखने का, बस सफिक्स बदलेगा। सल्फोनिक एसिड, देखो जी SO3H होता है फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड का। अब बता SO3H है, कहाँ से नज़दीक है? यहाँ से 1 2 3 4, पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है, यहीं से नज़दीक है, इसी एंड से नज़दीक है। क्या हो जाएगा बताओ? 3 मिथाइल, और पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन और 2 सल्फोनिक एसिड, इसका सफिक्स सल्फोनिक एसिड ही होता है, और S है इसलिए E मत हटाइएगा। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप है, इसी को देख के नंबरिंग करना है।
बताओ ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ से नज़दीक है, यहाँ से, तो सीधे ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब इसका नाम लिखा जाए, सुनो, ये इथॉक्सी है, ये आयोडो है, तो पहले इथॉक्सी होगा, 2 इथॉक्सी 4 आयोडो, कितने कार्बन है पैरेंट चेन में, 6, तो हेक्सेन नहीं सर, ANE अभी मत लिखिए, हेक्स लिखिए सर, 5 इन ENE कर दीजिए, और 1 सल्फोनिक एसिड, क्योंकि सर S के लिए E को हटाया नहीं जाता, S के लिए E को नहीं हटाया जाता। यहाँ पे देखो सर, आप यहाँ 1 दीजिए, यहाँ 2 दीजिए, यहाँ 3 दीजिए, यहाँ 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, और इसका नाम लिखिए। बताओ एनो साइड चेन में आता है, हमेशा साइड चेन में आता है एनो, इसको बोलते हैं 3 नाइट्रोसो, इसको नाइट्रोसो कहते हैं। और बताओ कितने कार्बन है पैरेंट चेन में, 6, हेक्स, डबल बॉन्ड, डबल नहीं है, ट्रिपल है, ट्रिपल, तो 4YNE2 सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। मस्त, मजा आ गया सर, मजा आ गया। आगे देखिए, फिर सल्फोनिक एसिड के सवाल है, देखना यहाँ से नजदीक है, 1 2 3 4 5। बताओ जी, 3 ब्रोमो साइड चेन है, और ये भी साइड चेन आपको पता है, सब कुछ आप पढ़े हुए हैं। 4 मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी, कितने कार्बन है पैरेंट चेन में, 5, पेंटेन, ई मत मिटाइए सर क्योंकि एस आने वाला है, पेंटेन 1 सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, 1 सल्फोनिक एसिड, ठीक है जी, 1 सल्फोनिक एसिड। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, क्या पढ़ाते हो सर, गजब, बहुत जल्दी सर यूट्यूब पे छाने वाले हो सर, मजा आ गया। चलो अगला देखो, आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है NC होता है, FG का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, और इसमें जो लगाना है आइसोनाइट्राइल ही लगाना है, जो NC होता है। बताओ NC किस, NC फंक्शनल ग्रुप है, उसी को देख के नंबरिंग करेंगे, उसी का मुंह देखना है। बताओ किस एंड से नजदीक है, इधर से 1 2 3 4, नीचे भी आ सकते, अच्छा ना 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 भैया, मिच्चा से गलत, ओए होए 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 होए, 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5। अच्छा, कभी बॉन्ड अगर नहीं होगा ना 2 कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे 5 मिल रहा है बेटे, और ऐसे कितना मिल रहा है 4, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, नीचे आओ, ये हो गया साइड चेन। तो बता दो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और कितने कार्बन पैरेंट चेन में, 5, पेंटेन और 2 आइसोनाइट्राइल। और सर अब की बार आई आ गया है तो ई को यहाँ से हटा दीजिए, मिटा दीजिए, तो ई को मैंने कट कर दिया, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे NC यहाँ पर अटैच है, तो इधर से नज़दीक है तो 1 कार्बन, ये 2, ये 3 और ये 4, ये सब के सब साइड चेन है, तो 2 ब्रोमो और 4 क्लोरो, 4 फ्लोरो, क्योंकि 4 नंबर पर 2 साइड चेन अटैच है, 4 फ्लोरो, पैरेंट चेन में कितने कार्बन, 4, तो ब्यूटेन और 1 आइसोनाइट्राइल। और सर अब की बार आई आ गया तो ई को मत लिखिए, ई को काट कर दीजिए, कट कर दीजिए, कट कर दीजिए। यहाँ पे देखो जी 1 2 3 4 5 6 साइड चेन नाइट्रो है, आयोडो है, तो पहले क्या होगा जी, ABCDEFGHI, सर आई, 2 आयोडो 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो, कितना कार्बन है, 6 हेक्स, डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है बताओ, 5 इन, 5 इन, ENE मत करना, इन, और ट्रिपल बॉन्ड 3YN, और 1 नंबर पे लगा दो आइसोनाइट्राइल। सर यहाँ पे ई क्यों नहीं लिखा आपने, तो ई के बाद वाई है तो ई नहीं लिखाएगा। सर यहाँ पे ई क्यों नहीं लिखा आपने, YNE क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ई के बाद आई है इसलिए ई नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये किसका हो गया बताओ, आइसोनाइट्राइल का, जिसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है। चलो जी आगे देखो, एक और सवाल आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ पर देखो NC यहीं पर नज़दीक है, 1 2 3 4 5, बताओ क्या लिखोगे, ये ब्रोमो है, 5 ब्रोमो
और इसको मिथॉक्सी बोलते हैं, 1 मिथॉक्सी। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5। तो पेंट डबल बॉन्ड 4 पे इन 1 आइसो नाइट्राइल। कोई दिक्कत? चलो जी, मस्त, मजा आ गया सर, मजा आ गया। आगे बताइए सर। अब देखो जी, अगला फंक्शनल ग्रुप आपका इंतजार कर रहा है। देखो जी, ये है आपका अमाइंस। अमाइंस भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। जिस तरह से अल्कोहल को माना जाता है उसी तरीके से अमाइन, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो अमाइन देखो 3 टाइप का होता है डिग्री वाइज। अगर N के एक ही साइड बॉन्ड लगा होगा, मतलब कार्बन चेन एक ही साइड लगेगा, तो 1 डिग्री अमाइन। और अगर N के 2 साइड कार्बन चेन लगेगा, 2 डिग्री अमाइन। और अगर N के तीनों साइड कार्बन चेन लगेगा, 3 डिग्री अमाइन। तो सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे? 1 डिग्री अमाइन का। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, चाहे वो 1 डिग्री हो चाहे वो 2 डिग्री हो, सफिक्स आपको लास्ट में अमाइन ही लगाना है, चाहे वो कोई सा भी डिग्री हो। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे, बताइए N यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक ही साइड कार्बन चेन लगे हुए हैं बड़े से, तो 1 डिग्री अमाइन है। तो 1 डिग्री ही अमाइन के पहले नेमिंग सीखेंगे हम लोग। और पेरेंट चेन ऐसे ले लीजिए, नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन पेरेंट चेन में होना जरूरी है। बताइए NH2 कहाँ से नज़दीक है? तो 1 2 3, यहाँ से भी वही पोजीशन आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाम लिख दो 2 मिथाइल, ये साइड चेन हो जाएगा 2 मिथाइल। और पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, प्रोपेन 2 अमाइन। ई यहाँ पर मत लिखना क्योंकि ई हटने वाला है। ठीक है जी, यहाँ पे देखो जल्दी, यहाँ पर देखो, ये भी NH2 के एक ही साइड में कार्बन चेन है, तो ये भी 1 डिग्री अमाइन का सवाल है। और यहीं पे 1 दे दो, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 2,2 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन पेरेंट चेन में? 3। तो प्रोपेन 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 1 अमाइन, 1 अमाइन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, 1 अमाइन। चलो जी, आगे देखो, मजा आ गया सर। आपके लेक्चर में तो यही फायदा है सर कि आप इतना ज़्यादा क्वेश्चंस कराते हैं सर कि कहीं मिलता नहीं है। ये सब बहुत आपके कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी होता है कि एक ही टॉपिक में इतना क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाए कि मज़ा आ जाए। बताओ, NH2 एक ही साइड सब कार्बन है ना N के, तो ये 1 डिग्री अमाइन है। बताओ सर, कितना बड़ा सवाल आपने करा दे दिया सर। कैसे मैं पेरेंट चेन लूँ? देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आप ले लो ये पेरेंट चेन नंबरिंग। अच्छा एक काम करो, ऐसे घेर दो। चलो घेर देते हैं, घेरने से आपको अच्छे से दिख जाएगा। लो देखो, इसमें कितने साइड चेन मिल गया सर? यहाँ पे 3 साइड चेन मिल गया। और ज़्यादा साइड चेन मिलना अच्छा बात है, नेमिंग के लिए बहुत अच्छा सिम्टम है। इसका मतलब कि आपका आंसर सही आने वाला है। ठीक है जी, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो सर ऐसे भी 7 ले सकते हैं, लेकिन नीचे ले सकते हैं 7, ठीक है, लेकिन साइड चेन का संख्या कम हो जाएगा। अच्छा बताओ, अब ये NH2 कहाँ से नज़दीक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। सर दोनों साइड से एकदम सेम है, तो सेम है NH2 दोनों साइड से। तो फिर देखो साइड चेन, देखो किस एंड से पहले साइड चेन नज़दीक है? यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7। अरे सर देखो ना, 1 2 3 4, इधर से 4 नंबर पे NH2 है। यहाँ से करो 1 2 3 4, इधर से भी 4 नंबर पे है सर। NH2 पर नंबरिंग फेल। तो फिर साइड चेन पे देख लो किस एंड से साइड चेन नज़दीक है? पहला साइड चेन इधर से, एकदम सही है सर। नेम लिख दीजिए सर, 3 इथाइल। और मिथाइल 2 पे है और 5 पे है, 2,5 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन सर पेरेंट चेन में? तो सर 7 कार्बन है, तो हेप्टेन। और अमाइन कितने पे है बताओ? 4 पे, तो 4 अमाइन हो जाएगा, 4 अमाइन। ठीक है, चलो जी, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। ठीक है, 3 ब्रोमो। अब कुछ नाम हम नहीं लिखेंगे, आपको होमवर्क में दे देते हैं। 3 ब्रोमो। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 5, तो पेंट 4 इन 1 अमाइन। चलो जी, ये आप कर लीजिएगा। हम नंबरिंग सिर्फ कर देते हैं। नंबरिंग देखो, NH2 इस एंड से नज़दीक है, 1 2
3। अगर यहाँ से करते तो 1 2 3 4 पे मिलता है, तो इधर से NH2 नज़दीक है। पहले NH2 पर देखना, पहले फंक्शनल ग्रुप पर, और ये 5 और ये 6। तो आप नंबरिंग कर लोगे, आपको पता ही है नंबरिंग हो गया। ये मिथॉक्सी है, एक ही साइड चेन है, तो नाम लिख लोगे, बोलो, चलो लिख देते हैं 6 मिथॉक्सी। और कितने कार्बन है पेरेंट चेन है बताओ, 6। तो हेक्स डबल बॉन्ड 1 पे इन, 4 YN और 3 अमाइन। चलो जी बताओ, NH2 यहाँ से नज़दीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये साइड चेन है, ये साइड चेन है, ये साइड चेन है। इसका नेम आप कर लीजिएगा, इसका नेमिंग कर लीजिएगा। आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, आपके पास उतना ताकत है, उतनी ताकत है कि आप लिख सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो रिंग आ गया, तो NH2 फंक्शनल ग्रुप है, यहीं पर 1 दे दो। अब बताओ कि दो साइड चेन है, किसके पास चले, ऐसे आए या ऐसे आए, मतलब ये ऐसे आए या ऐसे आए। तो इधर से अगर आते हैं तो 1 2 3 1 2 3 4, इधर से 4 नंबर पे, इधर से 3 नंबर पे। तो हम उस रास्ते से जाएंगे जहाँ से साइड चेन नज़दीक मिलते हो। तो नज़दीक तो ऐसे मिलेंगे बाबू। बताओ इसका नाम क्या लिखोगे, 3 क्लोरो 4 मिथाइल, और रिंग का नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, और 1 अमाइन। ई हटा दिए, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे देखो मस्त मजा आ गया सर, NH2 देखो इस कार्बन से अटैच है सर, तो पेरेंट चेन बाहर ही लेंगे सर, यही पेरेंट चेन होगा सर। 1 2 3 3 कार्बन का पेरेंट चेन सर, 2 नंबर पे मिलेगा NH2। इधर से करोगे तो 1 2, इधर से भी 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे, लेकिन 1 नंबर पे यहाँ से करने से फायदा क्या है कि ये साइड चेन को भी 1 नंबर मिल जाएगा। 1 फेनाइल सर, और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मिच्चा समझते हो तुम लोग, प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। मजा आ गया। आगे देखिए, अब नेमिंग हम लोग सीखने वाले हैं 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन का। अभी हम लोग किसका सीखे हैं, 1 डिग्री अमाइन का सीखे हैं। अभी इसके बाद हम लोग सीखने जा रहे हैं 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन का नेमिंग कैसे हम लोग करेंगे। तो देख लो, ये नाइट्रोजन आपको दिख रहा है, एक साइड इधर कार्बन, एक साइड इधर कार्बन, 2 साइड अगर कार्बन चेन निकला है तो 2 डिग्री अमाइन है। और ऐसे पेरेंट चेन ले लो क्योंकि यहाँ पर कार्बन ज़्यादा है, और इस एंड से ये नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है। तो साइड चेन तो बस एक ही है, वो किससे अटैच है, वो भी N से, तो ऐसे लिख दो N मिथाइल, N से अटैच है N मिथाइल। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 2, इथेन, 1 अमाइन, क्योंकि ये अमाइन 1 नंबर पे है बस। इधर देखो सर, ये इधर भी एक साइड कार्बन चेन है, इधर भी एक साइड कार्बन चेन है, 2 साइड है तो 2 डिग्री अमाइन। लेकिन सर यहाँ पे कार्बन एटम्स का संख्या ज़्यादा है, ये पेरेंट चेन। नंबरिंग ऐसे कर दीजिए सर 1 2 3, क्योंकि 2 नंबर पे देखिए फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा। इधर से भी 1 2 3 करोगे तब भी 2 नंबर पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये हो गया अपना साइड चेन, तो N इथाइल हो जाएगा सर, क्योंकि वो N से अटैच है। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है सर, 3, तो प्रोपेन, और 2 पे N अटैच है तो 2 अमाइन, N इथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। मस्त, मजा आ गया सर। आगे देखो जी, ये N देख लीजिए, इधर एक साइड कार्बन चेन है और ऊपर एक साइड कार्बन चेन है, 2 डिग्री है। तो पेरेंट चेन सर कैसे लीजिएगा सर, तो ऊपर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, इधर से देखो 3 नंबर पे ये N मिलेगा, इधर पर इधर से 1 2 3 4, तो ये N जो फंक्शनल ग्रुप है इधर से नज़दीक है। चलो सर, साइड चेन एक ये है और एक ये है, तो ये इथाइल है ना, देखो ना ऐसे मुड़ गया, ऐसे, सॉरी देखो ऐसे मुड़ा है ना, ठीक है जी, ऐसे अगर ऐसे मुड़ जाए तो इथाइल है। तो N इथाइल, और ये मिथाइल है 5 नंबर पे, तो 5 मिथाइल, इथाइल पहले लिखाएगा। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6, तो हेक्सेन, और अमाइन कितने पे है, 3, तो 3 अमाइन। कोई दिक्कत? अब देखना, ये नाइट्रोजन, ये इसमें एक कार्बन है तो मिथाइल, ये भी मिथाइल। तो नाइट्रोजन के एक तो नीचे साइड चेन है और 2 इधर एक साइड चेन और इधर एक साइड चेन, माने कार्बन चेन ऊपर 2 है, नीचे तो 3 कार्बन चेन निकल रहा है ना जी। तो ये 3 डिग्री अमाइन है। कितना डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है। तो सर नंबरिंग यहाँ से कीजिए क्योंकि इधर से N नज़दीक है, ठीक है सर, कर दीजिए। तो ये 4 ब्रोमो
और N, दो मिथाइल अटैच है तो N, डाई मिथाइल। अरे दो मिथाइल है ना तो N, डाई मिथाइल, और पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो पेंटेन, और अमाइन 2 पे है तो 2 अमाइन। मजा आ गया सर, मजा आ गया। इधर देखो जी, N से देखो 2 कार्बन चेन इधर है और एक बड़ा सा उधर है, तो ये भी 3 डिग्री अमाइन है। तो नंबरिंग आप कैसे करोगे सर? पेरेंट चेन देखो सबसे ज़्यादा कार्बन एटम ऐसे मिलने वाला है, ये देखो जी ऐसे मिलने वाला है पेरेंट चेन, ठीक है। नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7, इधर से ये जो है ना नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है, तो अब देखो ये तो इथाइल है तो 5 इथाइल लिख देंगे, और ये CH3 2 मिथाइल और इधर 2 मिथाइल। तो सर एक काम कीजिए, N, दूगो तो N, हो गया, और ये हो गया (4) और ये हो गया (6), 4 है तो 4 के लिए क्या हो जाएगा? टेट्रा मिथाइल। तो पहले N लिख देना, N पहले लिखना, N, दूगो मिथाइल हो गया, फिर आगे 4 और 6 है तो टेट्रा मिथाइल। और बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 7, तो हेप्टेन, और 3 पे अमाइन है 3 अमाइन। बताओ जी कितना मस्त जबरदस्त, मजा आ गया सर। इतना क्वेश्चन का कलेक्शन सर पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलता है सर, आप बड़ा दिलदार लग रहे हैं, यस दिलदार, ठीक है जी। बताओ ये नाइट्रोजन है, ये फंक्शनल ग्रुप 1, ये 2, ये 3 साइड से नज़दीक इधर है तो इधर ही आ जाना, ज़रा दूर मत जाना। और बताओ क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1। ओ मेच्चा से सर मिस्टेक हो गया। अरे भैया काहे सर, आज आपका दिन खराब लग रहा है क्या सर? नहीं रे बचवा साहब, दिन खराब नहीं है, इधर देखो थोड़ा हो जाता है। देखो जी, तो N, 3 डाई मिथाइल, क्यों बाबू? क्योंकि इधर भी तो मिथाइल है ना, तो वो N से अटैच है, इधर भी मिथाइल 3 से अटैच है, तो सबको मिला के लिख दो N, 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और कितना हो जाएगा? 1 अमाइन। इधर देखिएगा 3 डिग्री अमाइन है भैया, इधर एक कार्बन चेन है, एक नीचे कार्बन चेन, एक पूरा रिंग, 3 डिग्री अमाइन है। तो नंबरिंग 1 कीजिए, यहाँ 2 दीजिए, यहाँ पर 3 दीजिए, यहाँ पर 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, तो क्या हो जाएगा? N इथाइल, ये भैया इथाइल है, और दूगो मिथाइल है तो N, 3 डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन, साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन हो गया, ठीक है जी। आया समझ में? तो देखिए ध्यान से, मैंने इस लेक्चर में उन फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग सिखाया जिसका पहला एटम कार्बन नहीं है, कुछ और है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, सल्फर है, उसके बाद से नाइट्रोजन है, तो इनका मैंने नेमिंग सिखाया, और इनका नेमिंग करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस सफिक्स चेंज हो रहे हैं। आगे का मैं लेक्चर लेके आऊँगा जिसका पहला एटम कार्बन होगा और उन सब का नेमिंग का तरीका सेम होगा। ओके, थैंक यू।